हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2, जिसमें पहला टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चले स्टार्ट करते हैं। Discriminant of quadratic equation. In the quadratic formula, the expression b square minus 4ac is called the discriminant of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. For example, ये हमारे पास quadratic formula है x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root divide by 2a। तो इसमें बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac है, इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट। इसके बाद 3 केसेस है। केस 1 क्या है, ए बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर सोल्यूशन में बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन पॉजिटिव वैल्यू हो, तो रूट क्या होंगे। सबसे पहले रूट तो अनइक्वल होंगे, यानी बराबर नहीं होंगे, अनइक्वल। और रियल नंबर भी होंगे, रियल नंबर। तो रियल नंबर में भी 2 केसेस है, रेशनल और इरेशनल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर ओ नंबर जो 2 आइडेंटिकल नंबर के प्रोडक्ट से आए। फॉर एग्जांपल 4 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 4 2 आइडेंटिकल नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आता है, 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 4। इसी तरह 9 बी परफेक्ट स्क्वायर है, 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9। और इसके बाद 16 बी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 क्रॉस 4। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट क्या होंगे, रेशनल होंगे, रेशनल। अगर नॉन परफेक्ट हो तो रूट इरेशनल होंगे, इरेशनल। केस 2 में है ए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो तो रूट्स इक्वल होंगे, यानी बराबर होंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास एक ही नंबर आएगा, या 5 आएगा, 6 7 एंड सो ऑन। फिर केस 3, ए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस हो, यानी माइनस में हो, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, यानी रूट्स बराबर नहीं होंगे, अनइक्वल एंड इमेजिनरी भी होंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट 1 क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन। सबसे पहले हम इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो ऑलरेडी हमें जनरल फॉर्म में गिवन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 13 है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू -4 होल स्क्वायर, फिर -4ac 4 और a 1 और c की वैल्यू 13। इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो -4 स्क्वायर बराबर है 16 के, यानी -4 मल्टीप्लाई बाई -4, तो o बराबर है 16 के। फिर माइनस है 4 इंटू 1 से 4, फिर 4 इंटू 13 से 52। तो 16 माइनस 52 से हमारे पास आता है -36। तो ये हुआ इसका डिस्क्रिमिनेंट। पार्ट 2 में गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। सोल्यूशन। गिवन किया है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू क्या है, तो a यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 1 है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है, -5 है, यानी -5 स्क्वायर, फिर -4ac है तो 4, फिर a की वैल्यू
4 और c की वैल्यू 1। माइनस पाई स्क्वायर बराबर है 25 के 25, फिर माइनस 4 इंटू 4 से 16, 16 इंटू 1 से 16, तो 25 माइनस 16 बराबर है 9 के। तो ये हुआ इसका डिस्क्रिमिनेंट। पार्ट 3 में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सोल्यूशन गिवन किया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू तो है 1 स्क्वायर, फिर माइनस 4, ए की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। तो 1 स्क्वायर बराबर है 1 के, फिर माइनस 4 इंटू 1 से 4, फिर 4 इंटू 1 से 4, तो 1 माइनस 4 बराबर है -3 के। तो ये हुआ इसका डिस्क्रिमिनेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है एग्जामिन द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट 1 किया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये कौन सा केस है, केस 1 2 3। फिर हम देखेंगे कि ये रियल है या अनइक्वल है या इक्वल है या इमेजिनरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन गिवन किया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू +1। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू, तो यहाँ पे b की वैल्यू -5 है तो -5 स्क्वायर, फिर -4ac, तो a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 1, तो -5 स्क्वायर बराबर है 25 के। फिर माइनस है 4 इंटू 3 से 12, 12 इंटू 1 से भी 12, तो 25 माइनस 12 से आता है 13। तो ग्रेटर देन 0 है 13 इज ग्रेटर देन 0। तो रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और रियल भी होंगे। पार्ट 2 में गिवन है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन तो यहाँ पे a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू है 1 स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -2। इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1 स्क्वायर बराबर है 1 के, फिर माइनस इंटू माइनस से प्लस हो, 4 इंटू 6 से 24, 24 इंटू 2 से 48, तो 1 + 48 बराबर है 49 के। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। दूसरी बात यह है कि परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि 49 2 आइडेंटिकल नंबर के प्रोडक्ट से आता है। 7 इंटू 7 बराबर है 49 के। तो रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, अनइक्वल, और रियल नंबर भी होंगे, और रियल नंबर में फिर रेशनल होंगे, रेशनल, और ये वाला ये इर्रेशनल होंगे। यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पार्ट 3 में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सोल्यूशन तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1, तो 2 स्क्वायर बराबर है 4 के, फिर -4 इंटू 3 से 12, 12 इंटू 1 से भी 12, तो 4 माइनस 12 बराबर है -8 के। तो यहाँ पे ये लेस देन 0 है, यानी माइनस है, तो रूट्स अनइक्वल होंगे एंड इमेजिनरी होंगे। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।